Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, Vanakkam, Pranam, and hello. This is Ravikant Sharma, and welcome you all to my channel Soul Physics. Today, I'm going to start the another part of the application of Gauss theorem, जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा how to find electric field due to a spherical shell and solid sphere using Gauss theorem. प्रीवियस वीडियो में हमने गॉस थ्योरम को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया यूजिंग इन्फिनाइट लॉन्ग वायर, इन्फिनाइट प्लेन शीट और उसके कुछ स्पेशल केसेस हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में उसी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन का दूसरा पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज होलो स्फेरिकल शेल। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमें स्फेरिकल शेल बनाना पड़ेगा। Let's say this is your spherical shell. एक चीज याद रखना कि this spherical shell is conducting, यह चीज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, this is your conducting shell. conducting shell, conducting का मतलब क्या होता है कि 21 मैंने, चलो मैं डिस्कस कर देता हूँ कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्योर कंडक्टर, जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक मटेरियल है। ठीक है, और ये मटेरियल जो है वो प्योर कंडक्टर से बना हुआ है। अब प्योर कंडक्टर में क्या होगा बेटा कि जितने भी चार्जेस होते हैं ना, सारे चार्जेस अपने सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। याद रखना, कोई भी चार्ज इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर पे एग्जिस्ट नहीं करता। अब ऐसा क्यों होता है? सपोज करो अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, तो बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्सन चार्ज अपने आप ही अपने सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, सो इसका मतलब ये भी होता है कि अगर क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के अंदर भी जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के अंदर भी जीरो होगा। तो यहाँ पे एक की पॉइंट्स में बता देता हूँ कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टर, तो कंडक्टर के ऊपर चार्जेस जो होती है वो हमेशा सरफेस पे लाई करती है, और इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है कंडक्टर के केस में? जीरो। एंड आउटसाइड द केस इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के केस में कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चलो, आप पूछ रहे हो कि ये केस कैसे आया, तो वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ, जहां पे हमें छोटा सा रीजन लेना पड़ेगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो जीरो होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर कितना होता है, क्लोज रीजन ऑफ कंडक्टर कितना होता है। तो ये शेल मुझे आई थिंक यहाँ पे हेडिंग दे देना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे छोटा सा डेरिवेशन है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि छोटा सा रीजन लिया। ठीक है, इस छोटे से रीजन पे मैंने क्या किया कि सपोज करो हल्का सा मैंने एक सिलेंडर बना दिया। देखो ये हल्का सा मैंने एक सिलेंडर बना दिया, बात समझ में आ रही है? अब इस रीजन पे लेट से एरिया में मान के चल रहा हूँ डेल ए, कुछ भी एक एरिया ले लो कि सपोज करो छोटा सा एरिया है, लेट्स से डेल ए हमारा एरिया है। बात समझ में आ रही है? अब इस रीजन से अब पॉजिटिव अगर चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। ठीक है, और एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर भी आपका कहाँ पे होगा? एरिया वेक्टर विल बी अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो फर्स्ट वाले फेज पे, अब देखो ये कौन सा कंडीशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये वो कंडीशन डिस्कस कर रहा हूँ कि सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के जस्ट बाहर उसकी वैल्यू कितनी होती है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, वो वाला केस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये थोड़ा ब्रीफ आइडिया बता दे रहा हूँ, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने हल्का सा रीजन कंसिडर किया, लेट्स से दिस एरिया इज डेल ए, और उसी के अबाउट मैंने क्या किया कि एक
गॉसियन सरफेस बना दिया विच इज इन 3 डायमेंशन सिलिंड्रिकल शेप। ठीक है। अब अभी मैंने बताया कि इनसाइड द रीजन मतलब कि ये वाले सारी जो लोकेशंस है, इस वाले रीजन पे नेट चार्ज क्या होता है? नेट चार्ज इज जीरो। अगर मान लो कि इनसाइड द रीजन पे अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। अगर कोई चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये जो सेकंड पार्ट आपको दिख रहा है सिलेंडर का लोअर फेस, तो लोअर फेस में अगर देखा जाए, तो लोअर फेज में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बेटा? लोअर फेज में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी डेट विल बी जीरो। इस केस में देखो, इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी डेट विल बी जीरो। ठीक है। क्यों जीरो है? बिकॉज इस रीजन पे कोई चार्ज एनक्लोज ही नहीं कर रहा, और ये वाले रीजन पे फर्स्ट वाले ये वाला अगर मैं रीजन में कंसिडर करूं, तो इस वाले रीजन पे चार्ज कितना इनक्लोज कर रहा है? तो आप बोलोगे लेट्स से कि सिग्मा इस पे चार्ज, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा लाई कर रही है। ठीक है। तो चार्ज कितना इनक्लोज होगा उस छोटे से रीजन के लिए? सो वी विल बी राइटिंग इट एज चार्ज इनक्लोज लेट्स से Q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू डेल ए। इतना चार्ज एनक्लोज होगा, तो फ्लक्स कितना एसोसिएट होगा? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा इनटू डेल ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है? E इंटू डेल ए। और दोनों की वैल्यू क्या होती है? देखो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में लाई कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि E डेल ए इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इनटू डेल ए। तो देखो डेल ए से डेल ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द विसिनिटी ऑफ कंडक्टर, दैट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि हमारे पास एक स्पेरिकल शेल दिया है एंड दैट आल्सो कंडक्टिंग। तो स्पेरिकल शेल में अगर कंडक्टिंग बोल दिया जाए, तो क्या हमें इनडायरेक्टली समझ लेना है कि सारे जो चार्ज होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे? सारे के सारे चार्ज जो होंगे वो सरफेस पे आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या फाइंड करना है कि तीन इसके केसेस हमें लेनी है। केस नंबर वन कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लेट्स से इसका जो रेडियस है वो हम मान के चलते हैं कैपिटल आर, एंड हमें फाइंड करना है लेट्स से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r व्हिच इज मोर देन r। सेकेंड वाला केस में एट अ डिस्टेंस r इक्वल्स टू r, और थर्ड वाला केस में हम डिस्कस करेंगे फॉर r लेस देन r। ये तीनों केस वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सो लेट्स से फॉर द फर्स्ट केस व्हेन r इज मोर देन r। देख बेटा, यहाँ पे मैं एक स्फेरिकल शेल के अराउंड पे मैं एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ। लेट्स से दिस इज माय गॉसियन सरफेस। ठीक है। अब ये गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है, दिस रेडियस इज स्मॉल आर, एंड इफ दिस रेडियस इज स्मॉल आर, सो फ्लक्स कितना होता है बेटा? फ्लक्स विल बी टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम मान के चलते हैं कि ये जो हमारा स्फेरिकल शेल है, इस पे टोटल चार्ज कितना है? लेट्स से टोटल चार्ज बी कैपिटल क्यू। तो देखो गॉसियन सरफेस तो ये मैंने मान लिया, दिस इज योर गॉसियन सरफेस एंड इट इज स्पीयर, थ्री डायमेंशन में मैंने बनाया हुआ है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, फ्लक्स क्या होता है बेटा? ई डॉट ए। सो दिस विल बी ई डॉट ए। अब टोटल चार्ज एनक्लोज कितना है? इट इज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है कि एरिया इस रीजन का क्या होगा। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है बेटा? टोटल फ्लक्स हो जाती है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गिवन एरिया। अब हम मान के चलते हैं कि इस चार्ज से, यहाँ पे टोटल चार्ज कोई भी होगा, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे छोटा सा रीजन अगर लूँ, सेम कॉन्सेप्ट, अगर सपोज करते हैं कि इसका एरिया कितना है बेटा? लेट्स से डी एरिया अगर मैं लेता हूँ, तो इस दिए एरिया के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगा, एरिया वेक्टर भी हमारा बाहर होगा। बात समझ में आ रही है? वैसे सारे एरिया वेक्टर्स को हम लेके क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो यू विल गेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो वी विल राइट फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। बात समझ में आ रही है? सो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्योंकि चार्ज तो एक ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा। सो ई इक्वल्स टू टोटल इंटीग्रल ऑफ एरिया
इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चलो एरिया का इंटीग्रल करेंगे, क्या आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो शेप है वो कौन सा है, स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है, इट इज 4 पाई r स्क्वायर। तो गॉसियन सरफेस में जैसे हमने दे दिया है, गॉसियन सरफेस का जो एरिया है, जो रेडियस है दैट इज स्मॉल r, सो एरिया विल बी 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. Electric field due to spherical shell for, this is the case valid for r is greater than r. बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब देखो दूसरा वाला केस हम देख लेते हैं। दूसरा वाले केस में क्या होगा बेटा, दूसरे वाले केस में, दूसरा वाला केस क्या है, व्हेन r is equal to r, व्हेन r is equal to r, तो r is equal to r मतलब अभी इसी के अबाउट हम लोगों ने गॉसियन सरफेस ले लिया, इसी के अबाउट हमने गॉसियन सरफेस ले लिया। बात समझ में आ रही है। तो अभी यहाँ पे भी अगर हम फ्लक्स निकाले, सेकेंड वाला केस अगर हम देखें, फॉर r इज इक्वल टू r, टोटल फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पे टोटल फ्लक्स यही होगा, line integral of electric field over the surface area A, which is equal to total charge, अब चार्ज तो उसमें सेम रहेगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बिकॉज एक ही चार्ज है, ठीक है ना। तो E इक्वल्स टू E इंटू टोटल इंटीग्रल ऑफ DA एंड विच इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया, अब देखो यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला जो स्पीयर मैंने बनाया हुआ है, सेकेंड वाला ग्रीन वाला भी आपका क्या है, ग्रीन वाला जो मैंने स्फीयर बनाया है दैट इज ऑल्सो अ गॉसियन सरफेस, दैट इज ऑल्सो अ गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा, दैट इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे आया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ये वाला कौन सा वाला केस है, दिस इज द केसेस फॉर r इज इक्वल टू कैपिटल R। अब चलो तीसरा वाला केस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे वाले केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरे वाले केस के लिए हमें गॉसियन सरफेस अंदर बनाना पड़ेगा, बिकॉज थर्ड वाले केस के लिए हमारा r की वैल्यू क्या है बेटा, r इज लेस देन कैपिटल R। तो चलो मान लो मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना दिया। अब इस वाले केस में ये वाला आपका रेडियस का ऊपर, ये आपका रेडियस है r स्मॉल r। तो नाउ अगेन फॉर थर्ड केस, फॉर थर्ड केस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर थर्ड केस दैट इज आर लेस देन आर, फ्लक्स क्या होगा बेटा, फ्लक्स तो सेम कॉन्सेप्ट होगा, चार्ज एनक्लोज्ड, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देख बेटा इस गॉसियन सरफेस के अंदर इस रीजन पे, इस रीजन पे टोटल चार्ज कितना लाई कर रहा है, यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। अगर कोई चार्ज भी नहीं है तो कोई भी एरिया आप कैलकुलेट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ लेट्स से डी आर एंड डी ए मल्टीप्लाई बाई, चार्ज तो है ही नहीं, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, इट विल बी 0। क्यों 0 आ रही है, बिकॉज इस रीजन पे आपके पास तो कोई भी चार्ज इनक्लोज है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों केसेस डिस्कस कर लिया है फॉर दिस स्फेरिकल शेल। Case number 1 when r is greater than r, case number 2 when r is equal to r, and case number 3 when r is less than r। अब मैं आपको इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी समझा देता हूँ। So if I have a sphere, let's say this is our sphere, and अब स्पीयर के अबाउट में यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, स्पीयर के अबाउट में बना रहा हूँ एक्सिस। सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज योर डिस्टेंस। सो मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, E वर्सेस R का ग्राफ बना रहा हूँ। सो नाउ यहाँ पे दिस इज द रीजन जहाँ पे R की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगी, दिस इज द रीजन वेयर R इज लेस देन R एंड हियर R इज ग्रेटर देन R। देख बेटा R इज लेस देन R पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, अभी जस्ट हमने डिराइव किया, R इज लेस देन R पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, सो फॉर R इज लेस देन R इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है ना, क्योंकि कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है। तो यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 0, और बाद में R इक्वल्स टू R पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइनाइट है and that is equal to kq by r। Let's say this is the region where we have electric field and this value is kq by r square and this is the value of electric field।
अब आर ग्रेटर देन आर में क्या हो रहा है बेटा, आर ग्रेटर देन आर में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, राइट। सो दिस इज द कंडीशन फॉर E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? सो यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो inside the shell and electric field have a finite value beyond the radius of the sphere। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, वैसे तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दिस केस, द अनदर वन एंड दिस वन, तीनों के केसेस याद रखना। चलो, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर में हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करें। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे थ्री डायमेंशनल स्फीयर है, थ्री डायमेंशनल स्फीयर है, मतलब कि जैसे समझो कि मैंने यहाँ पे ये स्फीयर बनाया, समझ में आ रही है? अब ये स्फीयर जो है ना अंदर से खाली नहीं है, कंप्लीटली भरा हुआ है, ठीक है, कंप्लीटली भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर मतलब कंप्लीटली फिल्ड स्फीयर। अब इस स्फीयर के केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस। तो इसके भी तीन ही केस हम डिस्कस करेंगे, तीन ही केस आती हैं। तो लेट्स से द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज अगेन कैपिटल आर, ठीक है। सो इसके तीन केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, केस वन व्हेन आर इज लेस देन आर, and case 2 when r is equal to r, and case 3 when r is greater than r, ठीक है। अब उसके लिए पहले ये समझ लेना कि जब भी हम सॉलिड स्फीयर के बारे में बात करते हैं तो जो चार्ज होती है ना, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इन द स्फीयर, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि जो हमारा जो चार्ज है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस पे ही लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो चार्ज होगा वो पूरा का पूरा स्फीयर कंसिडर कर लेगा, पूरे स्फीयर में ऑक्यूपाइड हो जाएगा। कंडक्टर में क्या था, कंडक्टर के केस में चार्ज सरफेस पे आ जाता, और ये है आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, दिस इज योर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, याद रखना। प्रीवियस वन वाज कंडक्टिंग स्फीयर एंड दिस वन इज योर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अगेन हम लोग दो केसेस ले रहे हैं। पहली चीज हम ले लेते हैं कि अब देखो यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे लेट्स से टोटल चार्ज यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि टोटल चार्ज इज क्यू एंड सरफेस डेंसिटी इज नॉट सरफेस बिकॉज यहाँ पे थ्री डायमेंशन में है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी क्या पे आएगा, वॉल्यूम डेंसिटी बी रो। तो इसमें टोटल डेंसिटी अगर रो है तो टोटल चार्ज कितना होगा, डेंसिटी रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वी। तो अगर मैं देखूं तो एज ऑफ नाउ इस पे चार्ज है कितना, तो एज ऑफ नाउ द चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज इज रो इनटू वी, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है बेटा, इट इज 4/3 pi r cube, it is 4/3 pi r cube। So this is the total amount of charge presently existing on the uniform sphere। अब चलो अब केसेस डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट्स से इफ आई ड्रॉ गॉसियन सरफेस क्रॉस द आउटर रीजन ऑफ द स्फीयर, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना लिया है, ठीक है। अब इस रीजन के अबाउट लेट्स से कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर, ठीक है। सो फॉर द केसेस, तो पहले हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं, या वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर द केस आर इज ग्रेटर देन आर। तो इस केस में हमारा फ्लक्स कितना होगा, इस केस में हमारा फ्लक्स हो कितना होगा, फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है? अब टोटल फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। अब दिस इज फॉर दिस केस आपका नेट चार्ज एनक्लोज कितना है बेटा, तो ये रहा हमारे पास, जो टोटल चार्ज सरफेस के अंदर एनक्लोज कितना है, रो इंटू 4 pi r cube, रो इंटू 4 pi r cube, 4/3 pi r cube। और फ्लक्स कितना होता है बेटा, फ्लक्स इज नथिंग बट लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। बात समझ में आ रही है? एंड दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज यहाँ पे कितना इनक्लोज है, इट इज रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 pi r cube।
रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 πr³। ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक चार्ज की वजह से यहाँ पे, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। लेट्स से द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, एंड ओवरऑल एरिया हमें इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किसका एरिया हमें इंटीग्रेट करना है? हमें गॉसियन सरफेस का एरिया इंटीग्रेट करना है, विच इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 πr³। तो ओवरऑल हम देखें तो गॉसियन सरफेस हमारा स्पीयर है, और स्पीयर का एरिया क्या होता है बेटा? स्पीयर का एरिया होता है 4πr², बिकॉज हमने आर रेडियस लिया हुआ है। So this will be 4 πr². This will be 4 πr², which is equal to rho into 4/3 πr³। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देख बेटा, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें मिल गया। E इज इक्वल टू, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 पाई एनीवेज कैंसिल हो गया। सो वी हैव दिस एक्सप्रेशन, एंड that is E equals to rho capital R³ by rho capital R³ by 3r², rho R³ by capital 3r²। अब सपोज करो आपको इस टर्म में नहीं चाहिए, बात समझ में आ रही है? आपको क्या चाहिए? आपको अनदर फॉर्मेट में चाहिए। सपोज करो आपको के फॉर्म में चाहिए, तो के फॉर्म में चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? आपको रो को के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? रो को के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब रो को के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो वी नो दैट इस चीज को इंस्टेड ऑफ राइटिंग रो, इसका सेकंड केस, सेकंड पार्ट भी मैं बता दे रहा हूँ। किसी का ये डेरिवेशन आएगा, किसी का ये भी डेरिवेशन आ सकता है। देखो इसी का सेकंड पार्ट, कि वी नो दैट डायरेक्टली मैं यहाँ से भी बता रहा हूँ। देखो ये वाला ई डॉट एरिया तो हमारा आ गया 4 π r² is equal to, instead of writing anything, let me write it as only q। let's say q चार्ज उसके अंदर enclosed है, and divided by epsilon naught। अच्छा यहाँ पे epsilon naught नहीं लिखा क्या? epsilon naught, ओके। अच्छा यहाँ पे epsilon naught भी है, don't forget epsilon naught। okay, so q by epsilon naught, so electric field is equal to 1 by 4 π r² into q by epsilon naught। ये देखो जनरल एक्सप्रेशन आ गया, E is equal to k q by r²। ये तो वही वाला एक्सप्रेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, आप स्फीयर में आप कैलकुलेट करते हो, स्फेरिकल शेल में, है ना? तो ऑलमोस्ट याद रखना, बट यू शुड नोट कि यहाँ पे ये जो q है, दैट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द 3 डायमेंशनल बॉडी। तो यहाँ पे दोनों चीजों पे ध्यान रखना है, ठीक है? सो हियर आई हैव ऑलरेडी रिटन वेयर द वैल्यू ऑफ q इज नथिंग बट रो इंटू 4/3 πr³। ठीक है, तो चाहे ये एक्सप्रेशन लिखो, चाहे ये एक्सप्रेशन लिखो, दोनों ही इक्वली वैलिड है। बात समझ में आ रही है? अब देखो इसी केस को मैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अल्दो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए मैंने डिराइव कर लिया, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द रीजन आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है, रो r³ by 3 epsilon naught r²। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, व्हिच इज रो r³ by 3 epsilon naught r²। ठीक है, याद करने के लिए ऐसे लिख सकते हो। अब देखो फॉर द सेकेंड केस व्हेन r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे वैल्यूज प्लग करो। फॉर अ सेकेंड केस, फॉर r इज इक्वल टू कैपिटल R, हमें पता है, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो r³ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r²। अभी हमने डिराइव किया था। तो इस केस में हमें क्या फाइंड करना है? इस केस में हमें r की जगह पे, स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R रख दो। सो इट विल बी रो r³ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r²। बात समझ में आ रही है? तो योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द सरफेस। बात समझ में आ रही है? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द सरफेस। नाउ थर्ड वाला केस क्या होगा? थर्ड वाले केस के लिए क्या करेंगे हम लोग? थर्ड वाला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें r इज लेस देन r हमें समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायग्राम अगर देखें तो मैं यहाँ पे
कोई भी एक इनर रीजन ले लेता हूँ जिसका रेडियस r है, ठीक है। लेट्स से I'll take this region, ओके। ये कलर नहीं अच्छा है, लेट मी टेक ब्लैक, ओके। लेट मी टेक दिस रीजन, ओके। अब मैंने ये वाला रीजन ले लिया, ठीक है। अब मैंने ये वाला रीजन मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने ये वाला रीजन सिलेक्ट किया है, तो इसका रेडियस कितना होगा बेटा? इस स्मॉल रीजन का रेडियस जो हम लेके चल रहे हैं, लेट्स से रेडियस इज स्मॉल आर, ठीक है। रेडियस इज स्मॉल आर। रेड क्यों दिया मैंने? नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये रीजन का जो रेडियस मैंने लिया है वो दैट इज, आई होप ये दिख रहा होगा, आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल, या इट इज लाइक आर, ठीक है। ये जो रेडियस मैंने लिया ना बेटा, इसका ये रेडियस है आर, स्मॉल आर। अब देखो इस रीजन में चार्ज कितना इंक्लूड है, सबसे पहले तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस मैंने अंदर बनाया हुआ है स्फीयर के शेप में, बात समझ में आ रही है। तो अब इस केस में मैंने जो रीजन लिया हुआ है, तो उसमें हम एज्यूम करते हैं कि लेट चार्ज एनक्लोज्ड, जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो कितना है, क्यू डैश हम मान के चल रहे हैं। क्यू डैश है होगा कितना, तो क्यू डैश विल बी इक्वल टू डेंसिटी, ये कौन सी डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, इनटू न्यू वॉल्यूम दैट इज वी डैश। बात समझ में आ रही है? बिकॉज सिंस रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी विच इज इक्वल टू क्यू डैश बाई वी डैश। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, अब चाहे वो बड़ा पार्ट लो या फिर छोटा पार्ट लो। तो यहाँ पे क्यू डैश की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, क्यू डैश इज रो मल्टीप्लाई वी डैश, वी डैश की वैल्यू वॉल्यूम कितना होता है यहाँ पे स्मॉल आर के हिसाब से, इट विल बी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। समझ में आ रही है? इतना चार्ज हमारा इनक्लोज है, समझ में आ रही है? अगर इतना चार्ज इनक्लोज है तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, so electric field will be first flux is equal to q enclosed by epsilon naught. So flux is line integral of E dot dA is equal to charge enclosed, and which is rho into 4/3 pi r cube by epsilon naught. अभी यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर निकाल लेंगे। सो इट विल बी, let's say E into line integral, मतलब total surface integral of dA is equal to rho upon epsilon naught 4/3 pi r cube. Now what will be the area of the sphere, जो हमने गॉसियन सरफेस का एरिया जो हमने लिया हुआ है, क्योंकि वो स्फीयर है ना, तो ये वाला इसका एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो एनीवे इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर is equal to rho by epsilon naught into 4/3 pi r cube। अब देख बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, आर स्क्वायर और आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या ना बना, इट विल बी सी 4 पाई इज ऑल्सो कैंसिल। सो ओके, यहाँ पे मैं बता दिया क्या कैंसिल हो रहा है, सी 4 पाई कैंसिल, और एक आर स्क्वायर से यहाँ पे 2 r स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक आर बचा हुआ है, तो यू विल लेफ्ट विथ रो आर by 3 epsilon naught, rho r by 3 epsilon naught. This is the expression of electric field inside the sphere, ठीक है। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके अलावा say for example like if you want to write in terms of k and q, so you can write it as मैं यहीं पे बता देता हूँ। so instead of substituting the value of q dash, आप substitute आप डायरेक्टली लिख दो कि e into integral of dA is equal to q dash by epsilon naught, right? area is area is 4 pi r square, so it will be E into 4 pi r square is equal to this q dash by epsilon naught, and divide कर दोगे तो it will be E is equal to q dash by 4 pi epsilon naught r square, ठीक है। अब देखो यहाँ पे q dash नहीं, हमें q के टर्म्स में आंसर चाहिए, किसमें चाहिए, q के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो वो कैसे लिखेंगे बेटा। सो अभी ये जो एक्सप्रेशन दिखाया ना मैंने रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें आप सिंपली या तो q डैश की वैल्यू रखो,
तो अगर रखेंगे तो इनडायरेक्टली आप डायरेक्टली यही वाला एक्सप्रेशन पे वापस आ जाओगे। तो सिंपली रो की वैल्यू लिख दो इन टर्म्स ऑफ क्यू। क्या लिखना है? इन टर्म्स ऑफ क्यू। जैसे मान लो कि यहाँ पे इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। सी दिस कैन बी रिटन एज ई इक्वल्स टू के क्यू डैश बाय आर स्क्वायर। एक तो एक्सप्रेशन हमारा ये बन गया, वेर you know the expression of q dash should be rho into 4/3 pi r cube, or you can also write it as इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी होगी? सो ई इज इक्वल टू रो विच इज चार्ज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, नहीं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे कहा है ना हमने, सो डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। हमें चार्ज के टर्म्स में चाहिए, सो डेंसिटी इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इट विल बी क्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर इंटू 1/3 एप्सिलॉन नॉट। सो सी 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। सो यू विल लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे बनेगा E इक्वल्स टू के क्यू स्मॉल आर बाय के क्यू स्मॉल आर बाय आर क्यू। So this is the expression of electric field inside the region of sphere. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E is equal to k q r by r q, k q r by r q। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है? देखो आउट टू आउट ये वाला इनर रीजन है। इनर रीजन में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखो तीनों को, ये दोनों पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो हमने डिराइव किया है यहाँ पे। इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर पता चल जाएगा अराउंड दी सॉलिड स्फीयर। समझ में आ रही है? देखो मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ। लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन E वर्सेस R for the solid sphere. So if this is our sphere, if this is our sphere, this is our sphere, तो यहाँ पे this is the case when R is equal to R. This is the case when R is greater than R, and here R is less than R. तो देखो R is less than R में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देखो this is the case for R is less than R, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड is directly proportional to small r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। सो आर मतलब यहाँ तक, ये वाला केस कौन सा बता रहा है? दिस इज द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब आर इक्वल्स टू आर पे क्या बता रहा है बेटा? आर इक्वल्स टू आर पे क्या बता रहा है? यहाँ पे हमने भी किया था, कहाँ गया रीजन? अच्छा यहीं पे है। या इन दिस केस व्हेन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, दैट इज E is equal to rho r by 3 epsilon नॉट। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन ये वाला, E is inversely proportional to r square, E is inversely proportional to r square। तो मतलब कि यहाँ पे उसके बाद क्या होगा कि स्फीयर के बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट डिक्रीजिंग लाइक दिस। तो ये आपका ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ फॉर सॉलिड स्फीयर। सो हमें ये इंटरप्रिटेशन क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इज लीनियरली इंक्रीजिंग एंड आउटसाइड दिस सॉलिड स्फीयर इट इज डिक्रीजिंग इनवर्सली। ठीक है। सो आज के लिए एक मिनट, ओके योर स्लाइड इज एंडिंग, ओके सो या so let me help you to revise what we had discussed। so we had studied our lecture। देखो बेसिक चीज मैंने आपको डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने एक हॉलो स्फीयर लिया था, हॉलो स्फीयर के अराउंड हमें 3 केसेस के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। ठीक है। सो फॉर द आर ग्रेटर देन आर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो बताया मैंने, इक्वल टू आर, और लेस देन आर के अबाउट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चल गया। ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक स्पेशल केस बताया था, जहाँ पे सपोज करो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द विसिनिटी ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के जस्ट बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, उसका हमने डेरिवेशन अभी जस्ट देखा है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पेशल केसेस भी हमने देख लिया, अगर सॉलिड स्फीयर होगा तो क्या होगा। सॉलिड स्फीयर के लिए हमने 3 केसेस डिस्कस किए और तीनों की बिहेवियर ग्राफिकली समझ लिया। क्लियर? सो आई होप ये चीज़ें क्लियरली सबको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल कम अप विद द इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।
चलो बाय बाय।